सभी का हमारे YouTube चैनल फन बेदाई 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। कोशिका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ चीज़ों के बारे में बता भी दिया था। जैसा कि हमने बताया था कि कोशिका क्या होता है, एक बैग की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होता है, मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बैग में बहुत सारी कॉपी किताबें होती हैं, वैसे सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यानी राइबोसोम, एन यानी न्यूक्लियस केंद्रक, जी यानी गोल्जी बॉडी, सी यानी सेंट्रोसोम, एल यानी लाइसोसोम। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, लवक लवक के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सेल। सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो अल्टमैन ने की थी। इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। ठीक है, पूरे शरीर में क्या होता है, हमारा सेल से बना होता है। हर सेल के पास क्या होती है, अपनी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जैसे हमारे आंख में क्या होती है, उसकी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आंख क्या करेगी, अपनी ऊर्जा खुद बनाएगी। इसी तरीके से हमारा हाथ भी क्या करेगा, अपनी ऊर्जा स्वयं बनाएगा। तो ये ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है शरीर में, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाएंगे पिएंगे, जो भी चीज़ खाएंगे तो उसे क्या करता है, स्मूथ यार यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाना। ठीक है, हम जो भी खाएंगे उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट और वसा बना देगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना। ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसकी बात है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जो थी वो प्लेड ने की थी और उसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। 80% से ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारे शरीर में राइबोसोम निर्माण कर देता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। केंद्रक की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है और ये कंट्रोल करता है कि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करें। ठीक है, तो सेल कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, वो न्यूक्लियस केंद्रक को कहते हैं। इसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर आता है जी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो खोज थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। तब ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बना देगा, लेकिन बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा को ट्रांसफर करना, या फिर क्या कहते हैं, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो गोल्जी बॉडी होगी तो ये क्या करेगा, जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो गई, जैसे हम मुंह का यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या हमारी मुंह की ऊर्जा खत्म हो गई, तो क्या ये बाकी ऊर्जा क्या है, ट्रांसफर कर देगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ले जाने का काम कौन कर देगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का ट्रांसफर करना। जैसे मतलब कि अगर मुंह का यूज ज़्यादा करें तो मुंह जल्दी थक जाएगा, तो उसके मुंह को किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो मुंह की खुद की ऊर्जा तो खत्म हो गई जो उसने बनाई होगी, अब क्या एक्स्ट्रा ऊर्जा लग जाएगी। ठीक है, तो वो कौन करेगा काम, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक का तरह काम करता है। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। ये दिमाग में नहीं पाया जाता, सही। सेंट्रोसोम बाकी सेल तो कोशिका में भी होता है, लेकिन सेंट्रोसोम होता है ये क्या है, हमारे दिमाग में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से सेंट्रोसोम में जब क्या है, हमारे सिर में कोई चोट मारते तो क्या होता है, हमारी जल्दी डेथ हो जाती है। सिर में अगर कोई गहरी चोट लग गया तो ज़्यादातर डेथ है, क्योंकि सेंट्रोसोम क्या करता है, नई कोशिका बनाता नहीं है। नई कोशिका को बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम करता है नई कोशिका को बनाना। ये सेंट्रोसोम ही हमारे क्या होता है, ब्रेन में सेल तो होते हैं, लेकिन उसमें सेल्स में क्या होता है, ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता ब्रेन में। इसी वजह से नई कोशिका बनती नहीं है और क्या कहता है, इंसान की डेथ हो जाती है सिर में चोट लगने। बाकी सब जगह क्या होता है, सेंट्रोसोम सेल के साथ में सेंट्रोसोम भी होता है। तो सेंट्रोसोम आसानी से मान क्या है, नई कोशिका बना देता है। तो सेंट्रोसोम का काम होता है नई कोशिका का निर्माण करना। ठीक है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी वॉन ब्रेडन ने। सेंट्रोसोम की खोज जो थी वो वॉन ब्रेडन ने की थी। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसे क्या कहते हैं, इसके खोजकर्ता का नाम है डी डूबे। डी डूबे, और ये पूरे को क्या कहते हैं, ले डूबे, उस तरीके से होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक, अगर कोई भी इनमें से सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या न्यूक्लियस, कोई भी अगर इनमें से सही से काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, बीच में खुद को ले जाएगा और अपने आप को फोड़ लेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सेल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगर इनमें से कोई भी सही से काम नहीं करे तो उसको क्या मारने का काम करता है। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, सही से ऊर्जा नहीं बना रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम इसको पकड़ेगा और अपने तरफ से क्या करेगा, बुला के उसको मारेगा। और फिर क्या करेगा,
थोड़ा सा बचा लेगा, तो थोड़ा सैंपल साइज बचा लेगा, वो सेंट्रोसोम को दे देगा। और सेंट्रोसोम क्या कर देगा, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, ठीक है। और बाकी जो काम नहीं कर रहा होगा उसको मार देगा, और मारने की वजह से इसको क्या करेगा, आत्महत्या की थैली करता है, ठीक। तो सेल के अंदर मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम क्या करेगा, जो भी चीज़ है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, सही से कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो क्या करेगा, सबको मार देगा, इसमें थोड़ा सा बचा लेगा, छोटा सा पार्ट बचा लेगा, उसको काम सेंट्रोसोम को दे देगा। सेंट्रोसोम एक तरीके से फोटोकॉपी का काम करता है, यानी कि फिर बहुत सारे क्या है सेल, ये कोशिका विभाजन का काम कर देगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मार देगा, थोड़ा सा बचा के सेंट्रोसोम को दे देगा, और सेंट्रोसोम क्या करेगा, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना लेगा। यही प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है, ठीक है। तो सेल के निर्माण में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम हेल्प करता है। आई होप कि आप लोग सेल को समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं लवा। लवा की जो था पेड़ों में पौधे में पाया जाता है, ये कई क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, सही। इसकी खोज जो की थी वो हैकल ने की थी। प्लास्टिड, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ये 3 टाइप का होता है, एक तो हरित लवा, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित या फिर ल्यूकोप्लास्ट, फिर आता है वर्णित लवा, इसको बोलते हैं प्लास्ट, ठीक है। हरित लवक हो जाता है, वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। ये पत्ती तथा तने में पाया जाता है। सीधी बात, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हमारी किसमें होती है, पेड़ पौधों में पत्तियों के माध्यम से होती है। तो जो हरित लवक होता है वो कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। फिर आता है अवर्णित लवक, यानी इसका काम होता है जैसे फल तैयार करना, ठीक। जो भोजन का संग्रह होता है या जड़ तथा फल में पाया जाता है, क्योंकि जड़ और फल में क्या होता है, उसी को भोजन कहते हैं, ठीक। पेड़ पौधे का जो भोजन होता है वो जड़ और फल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, भोजन को संग्रह करने का काम करता है अवर्णित लवक में। फिर आता है वर्णित लवक, ये रंग प्रदान कराता है, ठीक है। जैसे टमाटर और मिर्च का रंग लाइकोपेस के कारण क्या होता है, लाल होता है। गाजर का कारण कैरोटीन के कारण लाल होता है। चुकंदर का कारण विटामिन के कारण लाल होता है। फलों का पीला रंग जेंटेफिल के कारण होता है, ठीक। इसकी जो कलर के लिए जिम्मेदार होता है वो लवक होता है। कौन सा लवक जिम्मेदार होता है, वर्णित लवक, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे लवक और कोशिका। कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन।